हेलो एंड वेलकम टू UIDSML गाइस। तो हम पहुंच चुके एपिसोड नंबर 63 में, जो कि है एंगुलर सिग्नल का पार्ट 1 वीडियो 2। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कुछ सिचुएशन में फंसा पड़ा था और अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूं, तो अब मैं वीडियो कंटिन्यूसली डालता रहूँगा। तो चलिए, वो तो क्या ठीक है, पर्सनल चीज़ें अपने अलग जगह पे, और आते हैं हम फोकस करते हैं एंगुलर के सिग्नल को लेकर के। तो अब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे 3 चीज़ें इस वीडियो में, जो कि है टू वे डेटा बाइंडिंग और कंप्यूटेड फंक्शन और इफेक्ट फंक्शंस को लेकर के। टू वे डेटा बाइंडिंग इसलिए क्या, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट हमारा 17.3 से पहले है, वहाँ पर सिग्नल को इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, तो चलिए, और ये कन्फ्यूजन को भी क्लियर करते हैं, जो कि कंप्यूटर फंक्शन और इफेक्ट फंक्शन के बारे में। चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं अपने कोड में। हालांकि मैंने वो स्ट्रक्चर को चेंज किया क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत इजी वे में हमने रखा क्या क्या चीज़ कंप्यूटर सिग्नल में होता है, इफेक्ट में क्या होता है, टू वे जो कि सिग्नल का है वो एक एक लाइन में बता दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और आप किसी को समझाने में भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग, जो कि 17.2 से बिफोर कैसे हम यूज़ करते थे। अब अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर कोड में, या कोड कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, और आप कंपोनेंट में आप देखेंगे तो बस एक नॉर्मल डेटा है, और इसको हमने रेंडर किया है इस जगह पर फॉर लूप से। अगर फॉर लूप के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे चैनल में देखिए, मैंने फॉर लूप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है एक एक चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हमारा एक फॉर्म है जिसमें कि NG मॉडल है। ये हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के हिसाब से अगर काम करे तो उसका वैल्यू ला के रखता है मॉडल के थ्रू, राइट। इतना अगर नहीं पता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म के बारे में मैं बताऊंगा मैं इसमें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर मैं इसको टाइप करता हूँ तो नीचे डेटा आता है, क्योंकि डेटा मैंने यहाँ पे रीड कर लिया है, वही डेटा जो NG मॉडल में है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस इनपुट को पहले बनाते हैं सिग्नल। ओके, ठीक है, अगर इनपुट को सिग्नल बनाना है तो ये नॉर्मली स्ट्रिंग है, तो मैं इसको बनाता हूँ सिग्नल। और एक और चीज़ बता दें, अगर आप कभी कभी देखेंगे इनपुट वैल जब इनिशियलाइज करेंगे तो आपको देगा ये एरर, क्योंकि ये कहता है इनिशियलाइजर नहीं है। तो प्लीज़ एक्सक्लेमेशन डालिए ताकि वो अनडिफाइंड उसमें सेट हो जाए ऑटोमेटिकली। अदरवाइज आपको वैल्यू, आपको यहाँ पर ब्लैंक कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो आपको एक्सक्लेमेशन हटाना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, सिग्नल अगर बनाने की कोशिश करें तो इस ब्लैंक को हटाते हैं अभी। अच्छा चलिए, ब्लैंक रहने भी देते हैं, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ सिग्नल। ये सिग्नल कहाँ से आएगा, ये सिग्नल आएगा एंगुलर कोर से। यहाँ देखिए कुछ और भी पहले से मैं इंपोर्ट करके रखा था, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपके लिए हो जाए थोड़ा आसान समझने में। ठीक है, यस, लेकिन ये दे रहा है एरर इसलिए दे रहा है कि सिग्नल एक फंक्शन की तरह आता है, तो हमने इसको फंक्शन में डाल दिया, राइट। अब सिग्नल को मैं करता हूँ यहाँ से इंपोर्ट करने की क्या बात है। तो अगर हम इसको सिग्नल को इंपोर्ट करने की कोशिश करें तो ये है इस तरीके से सिग्नल अगर हम इंपोर्ट करें, यस, चेंज द स्पेलिंग, ओके सॉरी, इस तरह से होगा। लेकिन ये क्या टाइप कास्ट को लेकर के है। ठीक है, टाइप कास्ट में आपको क्या करना है, रिटर्न टाइप को डालना है, जो कि है स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि आप स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न तो कर रहे हो, लेकिन जो सिग्नल बनाते हो वो राइटेबल टाइप का सिग्नल होता है, वो आप नॉर्मल सिग्नल के साथ टाइप कास्ट नहीं कर सकते हो, राइट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, राइटेबल सिग्नल नॉट बी असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। आपको यहाँ पे क्या करना है, बस स्ट्रिंग को हटाइए और यहाँ लिखिए राइटेबल सिग्नल कीजिए, जो कि एंगुलर कोर से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर में असाइन कर दिए किस टाइप का डेटा आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सिग्नल तो हो गया, देगा उधर एरर, क्यों, क्योंकि आपने इनपुट टाइप को सिग्नल तो बना दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको रीड कर रहे हो। देखिए यहाँ दे रहा है सिग्नल बना के, रीड कर रहे हो सिग्नल की तरह, तो सिग्नल लिख करके आ गया इस जगह पर। तो सिग्नल अगर लिख के आ गया तो सिग्नल को कॉल करने के लिए क्या है इस तरीके से, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया है इसके बारे में, सिग्नल को कैसे कॉल करते हैं। तो पैरेंथेसिस हमने डाल दिया, फंक्शन पैरेंथेसिस, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक, क्योंकि वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, ब्लैंक है। ओके, अब यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमारा भाई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ बिफोर 17.2 में। तो बिफोर 17.2 में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चेंज है। ये जो मैं अभी रन कर रहा हूँ एंगुलर 18 पे रन कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे एंगुलर 18, हालांकि ट्यूटोरियल 17 का है, मैंने 18 पे अपडेट किया है, इसका भी वीडियो में बनाऊंगा। ज़्यादा चेंज नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंज है, तो उतना तो खैर देखा जाए तो परफॉर्मेंस सबको लेकर के चेंजेस हैं, तो वो चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो अब फोकस करते हैं कि 17.2 में अगर
से पहले का जो प्रोजेक्ट है, अगर उसको सिग्नल में RxJS को हटा के सिग्नल से हमको चेंज करना है तो बस इसको 2 पार्ट में करना है। ये क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी है और हमारा इवेंट बाइंडिंग भी है। तो चलिए इसको 2 पार्ट में करते हैं। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते हैं। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये पैरेंथेसिस हटा देंगे। जैसे ही हटाएंगे और इसको सेव करेंगे तो ये एक्चुअली है अभी सिग्नल। क्यों? क्योंकि आपने इसको कॉल नहीं किया, इस तरह से पैरेंथेसिस डाल के कॉल नहीं किया है। जब कॉल नहीं किया है तो एनजी मॉडल में आ जाएगा सिग्नल। तो आपको यहाँ पर जो दिखेगा इसमें आ जाएगा सिग्नल लिखा हुआ। ओके, तो बस सीधी सी बात है, सिग्नल अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसको वैल्यू चाहिए तो कॉल कर लीजिए। ओके, अरे यार क्या बकवास है, सॉरी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर में जो डेटा इधर था ये क्या है हमारा, ब्लैंक। तो ब्लैंक से वो आ जाएगा, सिग्नल हट जाएगा, वहाँ ब्लैंक से डेटा फिल हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ टाइप करें तो नीचे तो कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? रीज़न क्या है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बाइंडिंग किया लेकिन इवेंट बाइंडिंग नहीं किया। तो इवेंट बाइंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैरेंथेसिस डालेंगे, इसमें डालेंगे एनजी मॉडल चेंज। जब एनजी मॉडल चेंज डालेंगे तो अब क्या सोचेंगे कि चलो ये इनपुट वैल है, इनपुट वैल की तरह यहाँ डाल देते हैं इनपुट वैल और इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, है ना? नहीं, ये होगा प्रॉब्लम आपका, सॉरी, ये करेगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या चाहिए कि ये वैल्यू लाके एनजी मॉडल चेंज में हमारा डाल दिया। अब इसको कुछ टाइपेंगे तो कुछ भी ऐसा आपको देगा नहीं। अगर मैं इंस्पेक्ट में जाके चेक करें यहाँ पर तो ये देखिए हमारा कंसोल में क्या दे रहा है। आजा भाई, ओके, कंसोल ऊपर चल भाई प्लीज़, कंसोल, ये देखिए कुछ भी है नहीं। लेकिन क्या हुआ क्या यहाँ पर, आप इसके डेटा को रीड करके इसके वैल्यू में सेट नहीं कर रहे हो। तो अगर देखा जाए तो सिग्नल में डेटा तो कुछ सेट करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज होकर के तो डेटा तो आ रहा है लेकिन वो डेटा इसमें सेट होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, इनपुट वैल डॉट सेट। सेट क्या करेगा, जो इवेंट का डेटा, जैसे क्या फॉर्म में कोई डेटा लेना होता है इनपुट से तो इवेंट डॉट वैल्यू लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इवेंट को ही ला करके इसमें डाल देंगे जो भी इवेंट हो, और ये हम कर देंगे सेव। और जैसे करेंगे सेव ये हमारा काम करना शुरू हो जाएगा। वो 17.2 में इस तरीके से होता था। ठीक है, मैं इसको भी क्लोज कर दे रहा हूँ। आइए टाइप करना रहेगा, धड़ाधड़ काम करना शुरू हो गया। राइट, समझ गए ना ये चीज़? तो ये चीज़ बार बार इतना लंबा लिखना पड़ रहा था, फॉर्म बहुत लंबा हो जा रहा था, तो इसलिए इसको क्या किया गया, शॉर्ट करके जो नॉर्मल हमारा आता है फॉर्म में उस तरीके से ला दिया। तो इसका मतलब इसको हटा दिया गया, बस इसको यहाँ पर इवेंट बाइंडिंग के साथ ये एज अ वैल्यू रीड करने लगा। राइट, नॉट एज अ पैरेंथेसिस। और ये भी हम सेव किए तो ये नया अपडेट के थ्रू ये हमारा काम उसी तरीके से करेगा जैसा हमारा पहले का करता था। तो चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। राइट, ताकि हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं 17.2 के प्रायर में। राइट, ओके, ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कंप्यूटेड। सबसे पहली बात बताता हूँ, कंप्यूटेड ही क्यों, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड। वर्ड भी तो कुछ सोच समझ के रखा गया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में वर्ड रख दिया गया। कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब होता है कि आप किसी और भी सिग्नल के डेटा को रीड करो, उसका बिजनेस लॉजिक लगाओ, इफ एल्स कंडीशन वंडीशन जो लगाना है लगाओ, उसे डेटा निकालो और नया डेटा पास करो। तो वो भी हमारा एक सिग्नल होता है जो कि रिएक्टिव होता है। इसका मतलब कोई भी अदर सिग्नल में चेंजेस अगर होंगे तो ये कंप्यूटेड भी कॉल होगा और उसका डेटा अपडेट कर देगा। समझिए कि नहीं? कुछ ज़्यादा थ्योरी हो गया। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। अब नॉर्मल ऑब्जेक्ट को मैंने फॉर लूप में यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहले इसको सिग्नल बना लेते हैं। ठीक है, तो अब सिग्नल अपडेट होगा तो ये कंप्यूट फंक्शन कुछ ना कुछ अपडेट करेगा अपने आप को, है ना? यही बोला ना मैंने। हाँ, तो चलिए, तो सबसे पहले इसको सिग्नल बनाते हैं। सिग्नल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस जगह पर इसको लिखेंगे राइटेबल सिग्नल। राइट, राइटेबल सिग्नल टाइप क्या होगा हमारा, ऐसा होगा। ओके, बस सिग्नल राइटेबल सिग्नल डाल दिए और ये क्या होगा, सिग्नल। ठीक है, ये पैरेंथेसिस के अंदर में होगा और ये पैरेंथेसिस हम यहाँ डाल दिए। आप टाइप कास्ट करो ना करो बात बराबर है, क्योंकि इनपुट हम राइटेबल सिग्नल ही ले रहे हैं। तो इसको फिर भी हम यहाँ पर टाइप कास्ट कर देते हैं। अब ये बन गया सिग्नल पर्सन्स। ठीक है, मैं यह करता हूँ ऑल पर्सन्स, थोड़ा सा ऑल पर्सन डाल देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में।
और ये अगर सिग्नल बन गया तो ये हमारा ऑल पर्सन्स को हमें यहाँ पे कॉल कर लिया जाए सिग्नल, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखेंगे यहाँ पर डेटा हमारा फिर भी रेंडर कर रहा है। ठीक है, सेव नहीं किया था क्या? चलो सेव कर लेते हैं, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको लगता है सेव कर चुका था। ये देखिए जेनी 24 स्टीव 32 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर कंप्यूटेड, तो कंप्यूटेड के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं कंप्यूटेड, ये कंप्यूटेड जो होता है फंक्शन, ये ऑटोमेटिकली एंगुलर का अपना है। अगर आप ऐसे फंक्शन डाल देंगे तो ये आपका अपना बनाया हुआ फंक्शन हो जाएगा। ये एंगुलर का सिग्नल जो है कोर से आया हुआ वो नहीं होगा, तो ये बनाया है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। जब ये लिखेंगे तो ये क्या कहता है कि आपको जो है सो ये फंक्शन को किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि कंप्यूटेड पर्सन डेटा, ये डाल दिया। ठीक है, और अब हम आते हैं इसके ऊपर। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा इंपोर्ट करो कोर से, कर लिया इंपोर्ट। अब इसके अंदर में जाके देखते हैं क्या है। जब कंप्यूटेड के अंदर में जाते हैं तो ये बताता है हमको कि ये कंप्यूटेड फंक्शन जो है डिक्लेयर एक फंक्शन है, जिसमें कि ये जो कंप्यूटेड एक टाइप है जिसमें कि एक फंक्शन रीड करता है वो। ठीक है, तो हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही है। मैं करता हूँ यहाँ सेव। ठीक है, अब ये तो हमने बना दिया, लेकिन अब ज़रा एक चीज़ देखिएगा, ये इसको अगर होवर करते हैं, देखिए लास्ट में क्या आया, सिग्नल और वॉइड है। हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस जगह पर कोई भी डेटा अपडेट नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल अगर कुछ भी चीज़ चेंज नहीं, वापस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या डेटा आएगा, कुछ भी नहीं, राइट, अनडिफाइंड टाइप आएगा डेटा। अगर डेटा यहाँ से रिटर्न कर देंगे तो उस टाइप का डेटा बन जाएगा। अगर मैं इसको कर दूँ रिटर्न, एक कर दूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कर दिया हमने। ठीक है, सेव किया। अब इसमें देखिए रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, आ गया ये। और इसको आप नॉर्मली जैसे भी कॉल करते हैं उसको आप कॉल कर लीजिए, जैसे कि अगर मैं पर्सन्स के ऊपर यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सिग्नल रिटर्न कर रहा है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे सिग्नल वॉइड था, तो अब सिग्नल टाइप कास्ट में है, तो सिग्नल अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर सेव करूँगा मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक्स पर्सन्स के नीचे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, आ गया इस जगह पर। ओके, तो अब इसमें क्या है कि हम ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें जाऊं तो रिटर्न से सिग्नल, ये तो हमारा काम हो गया। दूसरा क्या है, लेजी लोडिंग मीन्स वर्क्स ऑन डॉम इवेंट एचटीएमएल और एनी कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि अगर आपको यहाँ से सिग्नल का डेटा निकाल के कुछ कैलकुलेट करके आपको एचटीएमएल में दिखाना होगा तो कंप्यूटेड के थ्रू ही दिखाएंगे, राइट, कंप्यूटेड के थ्रू ही दिखाएंगे। और अगर टीएस फाइल में दिखाना है तो इफेक्ट के थ्रू दिखाएंगे। समझ गए डिफरेंस? अगर HTML में डेटा आपको दिखाना है या उसके किसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे क्लिक इवेंट, ब्लर इवेंट, कुछ भी इवेंट है, उसमें अगर आपको दिखाना है, कोई भी इवेंट हो सकता है। देखिए ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है, राइट, NG ऑन इट ऑन दिस, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में अगर हमको दिखाना है तो आप उसको कंप्यूटेड के थ्रू दिखाएंगे। लेकिन आपको चाहिए कि ऑटोमेटिकली कोई भी चेंज हो, टीएस फाइल में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वैल्यू चेंज हो जाए और डेटा आ जाए, तो वो इफेक्ट के थ्रू होगा। ये ऑटोमेटिकली जो कह रहे हैं वो बात अलग है, ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कर रहा हूँ। ये भी एक इवेंट है, राइट, मतलब कॉन्टेक्ट इवेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट है जो कि कंपोनेंट के ऊपर होता है। अगर मैं क्लिक के इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा वो HTML के कॉन्टेक्स्ट में जाता है जहाँ पर कि इवेंट हमारा ट्रिगर होता है, डॉम इवेंट। तो कंप्यूटेड को ही यूज़ करेंगे ताकि बाकी जितनी भी हमारे पास सिग्नल्स हैं सबका डेटा को लिया, उसको जो भी बनाना था आपने बनाया और उसको वापस कर दिया। तो अगर कोई कम सिग्नल में चेंज होता है तो कंप्यूटेड ऑटोमेटिकली उसका डेटा को प्रोसेस करके आपको दे देगा और HTML में वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ देखूँ कंप्यूटेड में, अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लूप लगाता हूँ कि दिस डॉट पर्सन्स, ऑल पर्सन्स डॉट फॉर ईच कर दिया। ठीक है, फॉर ईच कर दिया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पर्सन डाल देता हूँ। कम ऑन, फॉर ईच मैं यहाँ करता हूँ पर्सन, और पर्सन का मैं डेटा जो होता है सबका नाम हम निकाल करके कॉमा सेपरेटेड में डालते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट
कॉन्स्ट नहीं लो, लेट बताता, अगर मैं चलिए कॉन्स्ट लेता हूँ, कॉन्स्ट मैं करता हूँ पर्सन नेम्स, ऐसे डाल दिया और इसको मैं ब्लैंक से कर दिया। अब ये पर्सन नेम्स अगर यहाँ अगर करूँगा, पर्सन नेम्स प्लस इक्वल्स, और इसमें मैं डालता हूँ एलिमेंट डॉट एलिमेंट, अरे यार क्या हो रहा है, एलिमेंट, ये पर्सन डॉट नेम कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे प्लस कॉन्केटिनेट करके एक कॉमा डाल देता हूँ, स्पेस डाल देता हूँ। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये हमको लेट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बार बार इनिशियलाइज कर रहा है वैल्यू, इसलिए मैंने कॉन्स्ट जानबूझ के लिखा था उसको, ठीक है। अब ये कर रहा है फॉर ईच, इसलिए क्योंकि ये सिग्नल का फॉर ईच नहीं होना चाहिए, सिग्नल के वैल्यू का फॉर ईच होना चाहिए। तो वैल्यू को हम फॉर ईच में डालेंगे और रिटर्न करते हैं पर्सन नेम्स यहाँ से। अब ये जो पर्सन नेम्स हमने यहाँ से रिटर्न किया, अब ये कंप्यूटेड का जो डेटा है, कंप्यूटेड डेटा, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए जेनी स्टीव आ गया ना। तो ये क्या हुआ, हमने कुछ किया, बाकी प्रोसेस यहाँ पे किया, राइट, यहाँ पे प्रोसेस किया, लेकिन यहाँ से जो डेटा गया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली HTML में आ गया, राइट। अब कैसे रिएक्टिव है, अब मान लेते हैं कि हम इस सिग्नल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ओके, तो क्या कंप्यूटेड ऑटोमेटिकली कॉल होगा? चलिए चेक करते हैं। तो ऐड न्यू पर्सन में जाते हैं। तो जब ऐड न्यू पर्सन में जाते हैं, जो कि एक बटन के ठीक है ऊपर है, तो मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट ऑल पर्सन्स डॉट सेट करता हूँ। सेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एक एरे, और एरे के अंदर में मैं डाल देता हूँ इस जगह पर ट्रिपल डॉट दिस डॉट ऑल पर्सन्स। ऑल पर्सन को कॉल किया हमने इस जगह पर, कॉमा में मैं कुछ और डेटा यहाँ डाल देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया आईडी यहाँ पे कर देता हूँ 3, ठीक है, नेम जॉनी डाल देता हूँ, जॉनी डाल दिया, और इसमें कर दिया एज, जो कि पर्सन टाइप का ही डेटा होना चाहिए, 34 डाल दिया, ठीक है। ये डेटा मैंने कहाँ सेट किया, मैंने ऑल पर्सन्स में सेट कर दिया। तो अब ये कंप्यूटेड कॉल होगा कि नहीं होगा? हाँ, कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर तो ये कॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ डेटा अपेंड हो जाएगा, आजा भाई, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। एक सेकंड, ओ इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं ऐड पर्सन नहीं किया, सॉरी। अब मैं ऐड पर्सन पे जब क्लिक करूँगा, देखिए आ गया ये। अब जरा सोचिए कि ये क्यों कॉल हुआ। ये कॉल इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी सिग्नल अगर चेंज हुआ तो कंप्यूटेड ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, और वो आपको डेटा फिल्टर जो भी प्रोसेस था करके आपको यहाँ पर दे दिया। तो बार बार आपको किसी चीज़ को अपडेट या रीड करने की जरूरत नहीं है, राइट, ठीक है। अब हम आते हैं लेजी लोडिंग। ये लेजी लोडिंग मतलब क्या है? अब ज़रा एक सेकेंड के लिए ज़रा देखो आप, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ console.log, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटेड कॉल्ड, ठीक है, ये डाल दिया। अगर मैं सेव करूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँ, इस जगह पर कंसोल में चेक करता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये कॉल्ड आएगा, है ना, कंप्यूटेड कॉल्ड, राइट, जेन्युइन सी बात है, आएगा क्योंकि एक फंक्शन रन हुआ तो इसके अंदर वैल्यू आया, तो इसने जो भी करके दिया वापस, और वो यहाँ शो कर रहा था। लेकिन अगर मैं इसको शो ना करूँ तो, इस केस में अगर मैं इसको हटा दूँ, तो क्या ये हमारा कंप्यूटेड कॉल्ड आएगा? जबकि एक एक चीज़ को रीड करता हुआ आएगा। जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है जो भी, वो हमारा इसको भी तो रीड करेगा, कुछ तो वैल्यू असाइन करेगा इसके अंदर में। तो कंप्यूटेड कॉल तो आना चाहिए स्टार्टिंग में, राइट, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो भी है नहीं आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये नहीं देगा। इसलिए इसको कहते हैं लेजी लोडिंग। मतलब आप जब मर्जी चाहो उसको आप कॉल करके डेटा ले सकते हो, नहीं तो आपको नहीं, फंक्शन बना पड़ा है, आप उसको नहीं चाहिए तो नहीं आएगा वो। जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा। तो ये है लेजी लोडिंग। आप अब ये बटन पे जब क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। क्यों? देखिए बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, नहीं तब भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको कॉल नहीं किया है। देखिए ऐड पर्सन पे क्लिक किया, नहीं आया ना ऊपर, क्योंकि आपने इसको कॉल नहीं किया, बट डेटा अपेंड हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो आपका प्रोसेस था ये नहीं चल रहा है। वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपने उसको कॉल नहीं किया है।
तो जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो आपको वो कॉल होना शुरू हो जाएगा। यही होता है लेजी लोडिंग इसका। ठीक है, तो समझ गए इस जगह पर कंप्यूटर कॉल्ड यहाँ पर है, और जब मैं ऐड पर्सन पे क्लिक करूँगा कंप्यूटर कॉल्ड भी होगा। ठीक, चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में। ठीक है, अब क्या चीज़ है, नेक्स्ट कह रहा है नो CRUD ऑपरेशन ऑन कंप्यूटेड सिग्नल। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कंप्यूटेड सिग्नल और नॉर्मल सिग्नल बोथ आर डिफरेंट। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, राइटेबल सिग्नल है, मतलब आप इस पर CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, अपडेट सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं। हालांकि म्यूटेट तो अब हटा दिया गया है, अपडेट ही काम करता है, पहले म्यूटेट भी काम करता था। ठीक है, लेकिन जब इसको आप चेक करेंगे तो ये क्या है, आपका स्ट्रिंग टाइप है और सिग्नल है, नॉर्मल राइटेबल नहीं है। अब इसको टाइप कास्ट कर दीजिए इस जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है, टाइप कास्ट का है ये चीज़। राइटेबल सिग्नल है तो यहाँ भी एस कैपिटल ही है, बट ये राइटेबल है। ओके, तो अब इसको अगर मैं करने की कोशिश करूँ कि ng on init पे मैं कोशिश करता हूँ कि दिस डॉट, अब इस पे कंप्यूटर डेटा जो किया डॉट सेट करने की कोशिश करता हूँ डेटा। ठीक है, क्या दिया, एरर। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है ही नहीं सेट करने के लिए, राइटेबल नहीं है, तो सेट अपडेट नहीं होगा। तो ये भी हमारा रिटर्न सिग्नल हो गया, लेजी लोडिंग हो गया, ये भी हो गया। अब कैन नॉट राइट टू अदर सिग्नल इनसाइड इट। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस सिग्नल के वैल्यू को रीड कर रहे हो, राइट, फॉर ईच रीड कर रहे हो, लेकिन आप इसके अंदर में कोई नया डेटा नहीं डाल रहे हो, राइट। अगर मैं यहाँ पे नया डेटा डालने की कोशिश करूँ तो दिस डॉट ऑल पर्सन से डॉट सेट करते हैं। ठीक है, हम कोई डेटा डालने की कोशिश करते हैं, तो एक एरे टाइप है डेटा, तो हम कोई भी डेटा, मान लीजिए कि यहाँ से यही डेटा डालने की कोशिश करते हैं, राइट, चेंज कर देंगे ऐसे, मतलब यही डेटा नहीं, इसी फॉर्मेट में मैं इसको कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, मोहन कर देता हूँ। ठीक है, और इसके एज जो भी है एज, ठीक है, 45 कर दिया। अब इसको सेव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक तो आपको कोई एरर नहीं देगा, लेकिन जब आप कंसोल में चेक करेंगे यू विल गेट एन एरर, सेट डजंट एग्जिस्ट ऑन सिग्नल। ओके, ये वाला तो इसका एरर है, इसको हटा देते हैं, ये तो बता ही दिया था, लेकिन इसका एरर नहीं दे रहा है आपका, राइट। लेकिन ये एरर आपको देगा जब आप कंसोल में चेक करेंगे कि आप कंप्यूटेड के अंदर में और इफेक्ट के अंदर में आप किसी भी अदर दूसरे सिग्नल को राइट नहीं कर सकते हैं। राइटिंग टू सिग्नल इज नॉट अलाउड इन कंप्यूटेड एंड इफेक्ट बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप इफेक्ट में राइटेबल बना सकते हैं, इफेक्ट में बना सकते हैं, कंप्यूटेड में नहीं, डिफरेंस। ओके, तो ये बात तो आप समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, गुड। नेक्स्ट है, अब आते हैं कंप्यूटेड ऑप्शंस के बारे में। इसका मैं सिर्फ ओवरव्यू बताता हूं और चेक वैल्यू इक्वलिटी में आपको बताऊंगा कि क्या है ये। इससे पहले कि मैं कंप्यूटेड ऑप्शंस में लास्ट वाला बता देता हूं कि ये ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जाता है। बताइए, मैंने कहीं पे भी सब्सक्रिप्शन यूज़ किया है? नहीं, बट RxJS में अगर हमको कोई भी डेटा लेना होता था सब्सक्रिप्शन में, तो उसको डालना पड़ता था और अनसब्सक्राइब करना पड़ता था उसको, राइट। अदरवाइज पीछे में बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग वो चल रहा होता है, हमें वो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कम लिखो, ज़्यादा काम करो, ऑटोमेटिकली भगाओ इसको यहाँ से। ठीक है आपको उसके स्पेशली लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ईजी और बहुत कन्वीनियंट है सिग्नल को यूज़ करना। ठीक है, ओके, तो ये भी हमने बता दिया। अब आते हैं मेजर, जो ये दोनों हैं। तो अगर क्रिएट कंपोनेंट ऑप्शंस की बात अगर करें तो मैं सबसे पहले क्रिएट ऑप्शंस की अगर बात करूं तो मैं इस पे लेके चलता हूं, नॉर्मल राइटेबल सिग्नल पे। यहाँ भी है वो, यहाँ भी है। जैसे कि अगर मैं इसमें जाऊं, ऑल से क्लिक करूं, तो ये देखिएगा आप क्रिएट सिग्नल ऑप्शंस भी है। जब इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वल वैल्यू इक्वलिटी की बात कर रहा है। ये वैल्यू इक्वलिटी की बात मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके सिग्नल में कोई ऐसा डेटा आप बार बार देने की कोशिश कर रहे हो जो कि सेम डेटा है। अगर मैं एग्जांपल देके आपको बताऊं, हालांकि ऐसे बता रहा हूँ, इसका कोई अभी रन करके तो नहीं दिखाऊंगा इस तरह से, कि जैसे मान लीजिए कि पुराने जावास्क्रिप्ट में कोई भी फंक्शन अगर मैं हम लिखते थे उस जगह पर, जैसे कि मान लीजिए कि सम फंक्शन लिख दिया इस जगह पे, राइट। अरे यार, ठीक है, सम फंक्शन लिखते थे इस जगह पर, और यहाँ पे क्या करते थे, मान लीजिए 2 नंबर था तो हम करते थे रिटर्न num1 प्लस num2, ऐसे करते थे। ठीक है, अब अगर इस केस में जब जब हम सम को यूज़ करते थे तो वो क्या करता था, हमके कुछ ना कुछ डेटा हमेशा रिटर्न में देता ही देता था, राइट, जब भी हम कॉल करते थे।
लेकिन सिग्नल के साथ ऐसा नहीं है। सिग्नल अगर मान लिया कि num1 का डेटा यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर मैं num1 इज इक्वल टू 1 कर दिया और num2 इज इक्वल टू हम 2 कर दिए, तो अगर मैं सम कॉल कर इसके num1 लिख दिया और num2 लिख दिया, इस तरह से जावास्क्रिप्ट में कॉल करते थे और सम फंक्शन को नीचे मान लीजिए कॉल कर दिया, तो ये हमें डेटा स्टार्ट, अगर मैं यहाँ पे सम को कॉल करता था तो ये हमको डेटा रिटर्न क्या करता था 3, राइट, ये देता था। लेकिन जितनी बार सम को कॉल करते थे उतनी बार हमें वो 3 देता था, क्योंकि बार बार क्या होता था, वो हमारा सम फंक्शन कॉल होता रहता था, राइट, जितनी बार कॉल। लेकिन सिग्नल के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो एक बार उसने देख लिया कि आपका जो डेटा num1 और num2 में सेम डेटा है तो एक बार तो रन करेगा, लेकिन आप कितनी बार भी कॉल करो वो उसका डेटा रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वो होता है इक्वलिटी को लेकर के चेक करने के लिए। तो अब अगर इस समय अगर कोई भी डेटा, जैसे कि ये डेटा है, अब इसमें क्या है कि सेम डेटा यहाँ पर है, हम यहाँ क्या करें, सबका पर्सन नेम लेकर के वापस कर रहे हैं, तो कंप्यूटेड कॉल्ड यहाँ पर हो रहा है, राइट, है ना। कंसोल में जाओ, दिखाता हूँ मैं आपको इस जगह पर। ओके, ये कंप्यूटेड कॉल्ड यहाँ कॉल हो रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं यहाँ क्या करूँ, ऑल पर्सन्स को लेकर के राइटेबल जो है, इसके मैं एक कॉमा डालता हूँ, एक ऑब्जेक्ट डालता हूँ, इसमें लिखता हूँ इक्वल, और इक्वल में क्या करता हूँ, एक फंक्शन डाल देता हूँ जो कि जो भी डेटा इसके अंदर में आएगा उसकी इक्वलिटी को चेक करेगा कि अगर जो डेटा सेम आ रहा है वो इक्वल है कि नहीं। क्योंकि देखिए ये इक्वल क्या सीन है, ये एक एरे है, तो एरे में क्या होता है, आप अंदर में कुछ भी डेटा अगर ऑपरेट करते हो तो वो उसको ऑब्जेक्ट नेवर इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है उस जगह पर, राइट, उसको ऑब्जेक्ट करने की कोशिश, वो हमेशा फॉल्स होता है। लेकिन नंबर के साथ सेम है, स्ट्रिंग के साथ सेम हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, एरे है, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि आउट ऑफ द ये कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट करता हूँ, आउट ऑफ द क्लास है, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और मैं इसको लिखता हूँ चेक इक्वलिटी का नाम देता हूँ। ये मेरा अपना बनाया हुआ फंक्शन है, राइट, इसमें ऊपर से कुछ नहीं। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ obj1 कॉमा obj2, ये डाल दिया। अब ये obj1 और obj2 क्या है, ठीक है, मैं एनी टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर में डाल देता हूँ, बताता हूँ, होल्ड कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्ट्रिंगिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, कुछ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करता हूँ, स्ट्रिंगिफाई, और इसमें ऑब्जेक्ट1 डाल देता हूँ। मतलब कोई भी अगर सॉरी ऑब्जेक्ट1 है, हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कैपिटल में होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, रिटर्न, अगर वो स्ट्रिंगिफाई है, इक्वल है, इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई 2, ठीक है। ये तो वो क्या करेगा, इन दोनों का ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंगिफाई करके चेक कर लिया, अगर वो दोनों स्ट्रिंग सेम है तो रिटर्न कर दो, एल्स में ऐसे हटाते हैं, हमको वापस भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क किया तो ट्रू कर दिया, अदरवाइज इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में नहीं, बहुत आसान तरीके से किया है कि दोनों के जो भी ऑब्जेक्ट हो स्ट्रिंग में डालो, दोनों स्ट्रिंग को चेक करो, इक्वलिटी है तो वापस कर दो। अब इसी इक्वलिटी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर के ये जो राइटेबल है उसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है क्या प्रॉब्लम कह रहा है ऑब्जेक्ट1 ऑब्जेक्टिव वॉइड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, ओके, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न नहीं किया है, राइट, रिटर्न बूलियन, ठीक है, रिटर्न बूलियन क्या, यहाँ पे क्या दे रहा है इस जगह पर, क्या कर रहा है, अननेसेसरी यूज ऑफ बूलियन लिटरल्स ऑफ कंडीशन, ओके, तो वो कह रहा है कि नॉर्मल आप कर लो उस जगह पर, स्ट्रिंगिफाई रिप्लेसर विद स्पेस अननेसेसरी यूज ऑफ बूलियन लिटरल्स। तो इसका कहने का मतलब यहाँ है कि इफ ये दोनों अगर रहा तो इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इसको रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, ये कह रहा है।
रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये सही हो गया। तो अब यहाँ से इस जगह पे आया, अब देखिएगा ये सही है। अब ज़रा सोचिएगा एक सेकंड के लिए कि यहाँ जो डेटा हम यहाँ से भेज रहे हैं वो ये डेटा है, कंप्यूटर कॉल्ड हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पे था, डेटा पहले ब्लैंक था, ठीक है, और उसको कंप्यूटर में फॉर ईच करके डाल दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, जब ऐड पर्सन करते हैं तब भी कॉल होगा क्योंकि उसमें डेटा ऐड कर रहे हैं, राइट, इस जगह पर। चलो मैं इसमें डेटा करता हूँ ऐड, ठीक है, ऐड पर्सन पे जाते हैं, क्लिक किया, देखिए कंप्यूटर कॉल्ड हुआ, जॉनी आ गया। लेकिन अगर इस जगह पर मैं ऐड पर्सन में एज एग्जिस्टिंग पर्सन को लेकर के सेम डेटा डाल दूं, तो अगर यहाँ पर जो मैं जो एग्जिस्टिंग पर्सन है ना, सेम डेटा डाल दूं, रिटर्न में सेट करता हूँ, ये हमारा पूरा इसको हटा देता हूँ, इसमें तो सेम डेटा है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे सेम डेटा चला गया। अब देखिएगा क्या जादू है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे गया, ओके, क्लिक किया। अब एक मिनट फिर से रीलोड कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए फर्स्ट टाइम पे ये हमारा कंप्यूटर कॉल हुआ, इसलिए कॉल हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में डेटा हमारा कुछ भी नहीं था, बाद में डेटा आया तो उसको डेटा मिला, तो उसने एग्जिस्ट इक्वलिटी को चेक किया, उसने देखा कि नहीं बिल्कुल फॉल्स वाला सीन है, इक्वल नहीं है, तो उसने इसको कॉल कर लिया, राइट। अब मैं ऐड पर्सन को क्लिक करता हूँ तो नया डेटा डाला, तो डिफरेंट डेटा डाला, तो देखिए कंप्यूटर कॉल हुआ, डिफरेंट डेटा में क्या है हमारे पास, अब 3 डेटा है, राइट, तो कॉल हुआ यानी कि चेंज हुआ, पहले 2 डेटा था, अब तीसरा डेटा भी एंटर चला गया, तो इक्वलिटी को यहाँ पर चेक किया इस जगह पर, और उस और इसने इसको रन कर दिया। अब मुझे बताइए आप यहाँ पर कि अभी हमारे पास ऑल पर्सन्स का जो डेटा है उसमें कितना डेटा है, ऑल पर्सन्स में 3 डेटा है, क्यों, क्योंकि 2 तो पहले से था और लास्ट में ऐड करके हमने 1 बढ़ा दिया, 3, वो भी आप देख रहे हैं 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी ऑल पर्सन्स का डेटा फिर से डाल रहा हूँ जिसमें कि यही 3 डेटा है, समझ रहे हैं ना। अब मैं क्या करता हूँ, अपडेट पर्सन पे जाता हूँ, कितना भी क्लिक करता हूँ नहीं कॉल होगा। क्यों नहीं कॉल हो रहा है, वो इसलिए नहीं कॉल हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप ऑल पर्सन्स में बार बार वही डेटा डाल रहे हो, तो कंप्यूटर उसको नेग्लेक्ट कर देता है, ये इक्वलिटी आगे नहीं जाने देता है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, console.log करता हूँ, आपको लगेगा कि यार ये फंक्शन ही काम नहीं कर रहा है, चलिए हम ये लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं अपडेट फंक्शन कॉल्ड, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, सेव करता हूँ। होता है, आपको लगेगा कि यार ये बटन ही का काम नहीं कर रहा है, बटन में जंग लग गया है नहीं, देखिए सबसे पहले कॉल हुआ, गुड, ये समझ गए, ऐड पर्सन पे क्लिक किया, गुड, ये कॉल हुआ, अपडेट पर्सन पे क्लिक किया, ये तो कॉल हो रहा है बार बार, 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन कंप्यूटर कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। इस जगह पर अगर मैं यहाँ पर ऐड पर्सन कॉल करूँ तो देखिए ऐड पर्सन में क्या है, कंप्यूटर कॉल्ड आ रहा है क्योंकि सेम डेटा बार बार अपेंड कर रहा है, राइट, की थ्री था ना, सेम ही जगह पर सेम डेटा बार बार अपेंड करे तो डेटा तो बढ़ता जा रहा है ना, तो इसलिए ऐड पर्सन कॉल हो रहा है और एग्जिस्टिंग कॉल नहीं हो रहा है। होप आपको आइडिया मिल गया होगा कंप्यूटेड को लेकर के। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई उस जगह पर, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा देना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए एक चीज़ तो और मिस हुआ इस जगह पर, मिस मैं बता देता हूँ, जैसा आप इक्वलिटी का फंक्शन नॉर्मल सिग्नल के लिए दिए हैं, वही इक्वलिटी फंक्शन हमारा जो होता है ऑप्शंस इसके साथ भी होता है, जो मैंने आपको बोला यहाँ पर क्रिएट कंप्यूटेड ऑप्शंस इन सिग्नल। देखिए आप अगर किसी भी तरीके से कंप्यूटेड के डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं किसी और कंप्यूटेड में, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम सिग्नल के डेटा को रीड कर रहे हैं ना इसके अंदर में यहाँ पर, लेकिन अगर कंप्यूटेड डेटा को अगर आप फिर से रीड करना चाह रहे हैं किसी और कंप्यूटेड में, तो आप यहाँ पे इक्वलिटी का देंगे तो वो भी चेक करेगा। चलिए बात लेते हैं, अब 2-4 मिनट की और बात है, मैं दे ही देता हूँ, ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अब अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूँ कि ये हमारा
जो ऑप्शंस है, देखिए ये भी काम करता है उसी तरीके से जो मैंने सिग्नल के लिए बताया। फ़र्क सिर्फ यही है, फ़र्क कुछ नहीं है। देखा जाए तो हमने ऑल पर्सन्स को रीड करने के लिए इक्वलिटी पहले चेक किया था, जिसको हमने इस कंप्यूटर में कॉल किया था, राइट। ये तो आपने पिछले में देखा, ठीक है। हमने वही क्या किया कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि कंप्यूटर से कोई डेटा निकल रहा है जिसको कि मुझे कहीं और भी प्रोसेस करने हैं और चेक करना है कि मुझे बार बार तो डेटा नहीं मिल रहा है, तो अगर बार बार सेम डेटा मिल रहा है तो उसके लिए हमने इक्वलिटी यहाँ लगा दिया और उसे हमने देखिए यहाँ गेट नया सिग्नल बना करके वापस कर दिया यहाँ पर। इसी को दिस सेम फंक्शन को सिग्नल को कॉल कर लिया। तो जो भी अगर सिग्नल का डेटा होगा रिटर्न करेगा किसको, ऑल पर्सन को। ऑल पर्सन में जो भी डेटा आ रहा है प्रोसेस करते हुए, अगर ये डेटा नेक्स्ट डेटा के बराबर होगा तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। ओके, इसका मैं बता देता हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या कॉल किया, गेट कंप्यूटेड डेटा, मतलब लास्ट वाले को कॉल किया है। सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में हमने डेटा जो है इसको यहाँ पे कॉल किया। और जब इसको कॉल किया तो देखिए हमारे पास दो डेटा है पहले से, जेनी एंड स्टीव का, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। ये देखिए जेनी एंड स्टीव ऑल पर्सन्स में डाला हुआ है। अब देखिए पहली बार तो गेट कंप्यूटेड कॉल्ड हुआ। कहाँ है गेट कंप्यूटेड कॉल्ड, ये देखिए कॉल हुआ क्योंकि कंप्यूटर में नया ब्लैंक से डेटा आया था। इक्वलिटी फॉल्स हुआ तो कंप्यूटेड कॉल्ड भी हुआ। कंप्यूटेड कॉल्ड क्या है हमारे पास, ये रहा। इसका मतलब सिग्नल जो स्टार्टिंग में चेंज हुआ, ब्लैंक से डेटा आया तो ये भी कॉल हुआ, इक्वलिटी फॉल्स हुआ, आगे गया। और गेट कंप्यूटेड भी कॉल्ड हुआ क्योंकि वही ब्लैंक से स्टार्ट हुआ तो हमारा डेटा यहाँ पर प्रिंट कर दिया, राइट। अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर अब देखिएगा ज़रा, अब मैं क्या करता हूँ, ऐड पर्सन करता हूँ। तो ऐड पर्सन में क्या हो रहा है हमारे पास, ऐड पर्सन में जो पुराना डेटा है उसमें से एक डेटा को आईडी बढ़ा करके हमने डाल दिया, राइट। चलिए उसी पर्सन के का आईडी निकाल के नया डाल दिया। तो ऐड पर्सन किया तो क्या हुआ, देखिए क्या क्या कॉल हुआ। तीसरा जॉनी आ गया, लास्ट में ये अपेंड हो गया। अब यहाँ देखिए पहला डेटा था ये क्या, 21 नंबर, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट जो हमारा मिला था यहाँ पर उसका लेंथ था 2। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट मिला उसका लेंथ हो गया 3, जिसके चलते हो गया ये फॉल्स। तो कंप्यूटेड भी कॉल हुआ और गेट कंप्यूटेड कॉल भी, दोनों हुआ। इसका मतलब ये वाला भी कॉल हुआ और ये वाला फंक्शन भी कॉल हुआ, राइट। ये वाला सिग्नल को अपनी तरफ लाया था, राइटेबल सिग्नल को रीड कर रहा था, और ये वाला कंप्यूटर सिग्नल को रीड कर रहा है जो फाइनल आउटपुट दे रहा है, राइट। लेकिन अब देखा जाए तो हमारे पास डेटा कितना हो गया है, 3, राइट। फाइनली हमारे पास ऑल पर्सन्स का जो सिग्नल का जो डेटा है वो हो गया है 3। अब अगर मैं इस जगह पर अपडेट पर्सन को कॉल करूं तो भी कॉल होगा दोनों, क्यों, क्योंकि यहाँ अपडेट क्या करता है, 2 डेटा कर देता है ना, 2 डेटा। तो अपडेट पर्सन पे क्लिक करता हूँ, देखिए दोनों कॉल हुआ उस जगह पर, ठीक है। पहले था 3 फिर हो गया 2 तो फॉल्स हो गया हमारा। यहाँ जो इक्वलिटी का चेक किया था उसने फॉल्स हो गया, राइट, बराबर नहीं है। लेकिन अब अगर फिर से मैं अपडेट को कॉल करूँ तो अपडेट क्या करेगा, सेम डेटा को अपडेट करेगा, राइट। चलिए अब देखते हैं दोनों कॉल होता है कि नहीं। ये रहा, अपडेट को मैंने दोबारा कॉल किया, ये क्या, ये तो एक ही कॉल हुआ। यही है कंप्यूटेड कॉल्ड हुआ, ये कंप्यूटेड कॉल्ड हुआ, चेक इक्वलिटी को चेक किया, देखा कि अरे इसमें तो सेम डेटा पड़ा हुआ है, तो भाई हम फालतू का क्यों रेंडर करें कोई भी चीज़। तो ये वाला चीज़ को रेंडर किया ही नहीं उसने। यही तो बेस्ट पार्ट है सिग्नल का। तो ये था हमारा इफेक्ट को लेकर के, राइट। तो ये पार्ट 3 में अगला हम जानने की कोशिश करेंगे, सॉरी नॉट इफेक्ट, ये था हमारा कंप्यूटेड को लेकर के। अब तो मुझे नहीं लगता है कंप्यूटर समझने में आपको कोई दिक्कत होगा। अब अगला प्रॉब्लम जो हमें वीडियो आएगा वो आएगा हमारा इफेक्ट को लेकर के, इसी का कंटिन्यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको और क्लियर करूँगा इस जगह पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, UIDHTML के साथ, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खेलते रहिए, और पढ़ते रहिए, और सीखते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।